हेलो दोस्तों, आपको आज से कुछ साल पहले वो दिन तो याद ही होगा जब वर्ष 2020 से लेकर 2022 तक कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में तबाही मचाई, आतंक मचाया और इस तरीके से मचाया कि सब कुछ हाहाकारमय हो गया। फिर से एक बार उसी तरीके से एक नया वायरस जिसका नाम निपाह वायरस है और जो स्पेशली चमगादड़ और सुअर जैसे जानवरों से फैलता है, वो भारत में अपनी दस्तक दे चुका है और इस बार पश्चिम बंगाल में 5 ऐसे केस मिले हैं जिनमें निपाह वायरस के लक्षण देखे जा रहे हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा रोग है जो बहुत ही ज्यादा, जी हाँ, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और बहुत ही तेजी से फैल रहा है और इससे हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिलहाल किसी भी सोशल मीडिया पे, न्यूज पे, कहीं भी, किसी भी प्लेटफॉर्म में इसकी न्यूज नहीं दिखाई जा रही, लेकिन नवभारत टाइम्स जैसे आज भी चैनल ऐसे हैं जो प्रिंट मीडिया में इसके विषय में लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को फैला रहे हैं, निपाह वायरस के विषय में जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में एयरपोर्ट्स का पूरा प्रॉपर तरीके से इस निपाह वायरस के लिए इंतजाम किया गया और उसके अंदर जब देखा गया तो उनमें बहुत ज्यादा ऐसे लक्षण दिखाई दे जो निपाह वायरस के होते हैं और उसको तुरंत डिटेक्ट किया, उसको आइसोलेट किया गया। जिस तरीके से हमने देखा था कोविड जब आया था, उसी तरीके से धीरे धीरे फिर से सारी चीजें बदल रही हैं और लोगों के बीच इस वायरस को बहुत ही कम समय में फैलते हुए देखा जा रहा है। जब किसी भी व्यक्ति को इस वायरस की जानकारी हो रही है तो उसको आइसोलेट किया जा रहा है, क्योंकि यह सेम टू सेम कोरोना जैसी महामारी का लक्षण भी हो सकता है। इसलिए हम उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरीके से आपने कोरोना को देखा था। आपको याद है, जैसे कोरोना में पहले सिम्टम्स दिखते थे, लक्षण दिखते थे, उसी तरीके से फिर से इसमें पहले बुखार होता है, फिर उसका इलाज धीरे धीरे शुरू करते हैं, अलग अलग दवाइयों के माध्यम से शुरू करते हैं, लेकिन सारा उपाय करने के बावजूद भी इसमें जो मृत्यु दर है ना, वो 10 में से 10 या 10 में से 9 लोगों को मरने वाली की आशंका है। कुल मिलाकर 75 से 80% लोगों के जान को खतरा इस निपा वायरस से हो सकता है, क्योंकि ये जो निपा वायरस है आज भी बहुत तेजी से लोगों में फैल रहा है। अगर हम देखें तो इसकी खतरनाक बीमारी इतनी ज्यादा है कि लोगों को डरना भी इससे बहुत जरूरी है। और आप देखो तो आजकल लोग चमगादड़ और चमगादड़ के साथ साथ सुअर के संपर्क में इससे आ रहे हैं। जब से इसकी बात हुई तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चमगादड़ के माध्यम से प्रॉपर्ली ये मेन तरीके से होता है और फिर हाँ, एशिया के कुछ देश हैं जैसे थाईलैंड हो गया या बहुत थोड़ी से और देश हो गए जिसमें बहुत तेजी से इसका लक्षण देखा जा रहा है। और अगर हम बता दें कि अगर यहां पर बहुत तेजी से फैल रहा है तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो दिख रहा है वो कलकत्ता में दिख रहा है, वेस्ट बंगाल में, जो थाईलैंड से काफी नजदीक है। इसलिए जो लोग, बहुत सारे लोग थाईलैंड से इंडिया में ट्रेवल कर रहे हैं, खासतौर से कोलकाता में, उन लोगों के ऊपर ज्यादा संकट है, ज्यादा इस निपाह वायरस को देखा जा रहा है। इसीलिए कलकत्ता में फिलहाल आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीनिंग की जा रही है और बहुत तेजी से, और एयरपोर्ट पर पता लगाया जा रहा है कि कौन लोग थाईलैंड से ट्रेवल करके आ रहे हैं। फैल क्यों रहा है, इसके लक्षण क्या है, निपाह वायरस के विषय में आज हम कुछ और भी चर्चा करते हैं। निपाह वायरस एक जेनेटिक वायरस है। जेनेटिक वायरस है जो जानवरों में पहले फैलता है, फिर जानवरों से इंसानों में फैलता है। और इसको फैलाता कौन है, मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो सबसे मेनली ये जो होता है, ये चमगादड़ की वजह से होता है। चमगादड़ कुछ ऐसे फल खा रहता है जिसके माध्यम से उसके शरीर में इसके वायरस आ जाते हैं। खासतौर से खजूर के जो पेड़ होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो कच्चा खजूर होता है, उस कच्चे खजूर को आधा खा लेता है और आधा खा के फेंक देता है, फिर उसी से वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं और फिर वही वायरस सुअरों में दे देता है। सुअर भी उसको आधा खजूर को खा लेते हैं या कोई भी पदार्थ आधा खा लेते हैं, फिर उसी सुअर को जब आदमी खा रहा है तो उसी आदमी को ये वायरस जो है ये बहुत तेजी से इंपैक्ट कर रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। हालांकि इंसान से इंसानों में ही इस वायरस के संक्रमण की संभावना बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत क्लोज कांटेक्ट में होता है तो भी ये दिखाई दे रहा। जैसे आपने देखा था कोविड में क्या था, कोविड में जब कोई एक व्यक्ति छींकता था तो छींकने से, हाथ लगाने से, छूने से ये फैल रहा था, कोविड फैल रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहां पर
उस टाइप का हल्का फुल्का पहले बीमारी होती है, हल्के फुल्के बीमारी के बाद कोविड जैसा विशालकाय रूप ले रहा है। अगर पहले देखे निपाह वायरस को सबसे पहले मलेशिया में, सिंगापुर में और अन्य जगहों पर देखा गया, लेकिन अब धीरे धीरे यह केरल में, पश्चिम बंगाल में भी फैल चुका है। और ये सारी जगहें वही है जहां पर खजूर के पेड़ होते हैं या जहां पर नारियल के भी पेड़ होते हैं, वहां से सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। सुअर पालने वाले जो इंसान हैं, उन इंसानों में सबसे पहले दिमागी बुखार होता है और दिमागी बुखार के बाद ये धीरे धीरे हार्ट अटैक करता है, फिर सांस की बीमारी होती है और सांस लेने के बाद ये धीरे धीरे नर्वस सिस्टम में इंपैक्ट करता है और यह अटैक का भी एक रूप ले सकता है। दक्षिण एशिया के कई सारे ऐसे देश हैं, कई सारी ऐसी कंट्री हैं जहां पिछले कई सालों में इसके कई सारे सिम्टम्स देखे थे। अगर मैं बात करूं 2018 की, तो 2018 में भी केरल में इसको बहुत बड़े लेवल पर देखा गया था, क्योंकि केरल में ये चीजें ज्यादा होती है। बांग्लादेश, फिलीपींस जैसे कुछ देश और हैं जहां पर इस केस को देखा गया। इलाज की बात करें तो वर्तमान समय में ये जो है, इसके इलाज के लिए अभी किसी भी प्रकार का कोई भी वैक्सीन निर्मित नहीं है। और मरीजों में जब इसका लक्षण देखा जाता है तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और मेनली वही दवा जो बुखार के लिए, सांस लेने के लिए हम यूज करते हैं, वही यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे बचाव ना के बराबर हो रहा है और लोगों की मौत बहुत ज्यादा हो रही है। लोग बच नहीं पा रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो रही है, बार बार दौरे पड़ना, उनके व्यवहार में बदलाव करना, उनमें बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो काम नहीं करते। फिलहाल हमारी सरकार से कहा गया है कि आपको क्या करना है। सरकार ने ये बताया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री ने लोगों को बताया है कि आपको क्या करना है। अगर इसके लक्षण आपको दिखाई देते हैं या कहीं से आप ट्रेवल करके आते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर के संपर्क में आइए और अपना चेकअप कराइए। और उन्होंने ये भी एडवाइजरी जारी की है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन सबको ध्यान में रखते हुए इस निपाह वायरस के विषय में जानकारी दी जा रही है, क्योंकि सेम टू सेम ये कंडीशन वैसे ही बनती जा रही है जैसे कोविड की है। कोविड में भी इतनी ही खतरनाक चीजें थी, वैसे ही इसका है। क्लोज टू क्लोज जब बॉडी कांटेक्ट हो रहा है तो बहुत तेजी से ये फैल रहा है। यानी कि आप अगर छींक भी रहे हैं, किसी के संपर्क में आ रहे हैं, तो इसमें मृत्यु दर जो है ना, वो बहुत ज्यादा है। निपाह वायरस में मृत्यु दर कोविड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है। वैक्सीन की बात करें तो अभी पूरे विश्व में कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जो निपाह वायरस के लिए बनी हो और इसको पैंडेमिक की तरह, जी हां, फिर मैं बात करता हूं, इसको पैंडेमिक की तरह घोषित किया जाने की सलाह दी जा रही है। और इसमें कई सारे फेज है। यहां पर आप देखिए, इसमें अगर हम कोविड से और निपाह वायरस से तुलना करें तो ये क्या है, बहुत तेजी से फैल रहा है। अकॉर्डिंग टू कोविड के अकॉर्डिंग ये बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है, लेकिन इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, यहां पर बहुत क्लोज कांटेक्ट में होता था, यहां पर बहुत धीरे धीरे हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। यहां पर मेनली जो प्रॉब्लम हो रही है निपाह वायरस में, वो ब्रेन को आपके अटैक कर रहा है। और यहां पर क्या था, आपके सांस लेने की तकलीफ पेंडेमिक कोरोना में बढ़ रही थी। इसी तरीके से यहां पर मृत्यु दर 1-2% के वेरियस में था, यहां मृत्यु दर जो है बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए, निपाह के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, जबकि इसके लिए वैक्सीन बन चुकी है। तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कहीं भी ट्रैवल कर रहा है तो डरने की आवश्यकता नहीं। अगर आप ऐसी किसी भी सिम्टम्स, ऐसे किसी भी बीमारी से, लक्षण से घिरते हैं तो आपको देखना। इसमें देखो, पहले फेज 1 की बात करते हैं। फेज 1 में तुरंत आप देखेंगे इसमें आपको एकाएक बहुत तेजी से फीवर आ जाएगा, या आपका जो सरदर्द है ना बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, या मसल्स जो हैं आपके बहुत तेजी से पेन करने लगेंगे, साथ ही साथ आपका जो थ्रोट है ना वो भी दर्द करने लगेगा। और आप देखो, खांसी, छींक, आंखें, इस चीजों पे ये बहुत ज्यादा प्रभाव करता है। ये तो प्राइमरी सेक्शन है, मतलब फेज 1 है। लेकिन अगर इसी के फेज 2 पे आते हैं तो ये सीधे अटैक करता है, कहां पर, सीधे अटैक करता है आपके नर्वस सिस्टम पर। और नर्वस सिस्टम पे जब अटैक होता है तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, आपका व्यवहार बदल जाता है, आप किसी भी रूप में सेम टू सेम वैसे नहीं रहते जैसे पहले हो जाते हैं। इसलिए जरूरी यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से इन सिम्टम्स वाला हो, जिसमें ऐसा कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे, या अगर आप विदेशों से यात्रा करके आ रहे हैं तो अपनी बॉडी का इलाज जरूर कराइए, डॉक्टर को जरूर दिखाइए, चेकअप जरूर कराइए, जिससे समय रहते आपका इलाज संभव हो सके
और आप में से किसी को भी कहीं भी इस तरीके का कुछ भी दिखाई पड़ता हो तो जरूर डॉक्टर को दिखाइए या हेल्थ मिनिस्ट्री के किसी भी जो सेंटर से उससे संपर्क करिए, जिससे टाइम रहते आप सबका इलाज संभव हो सका। अन्यथा की स्थितियों में क्या होता है, अन्यथा की स्थितियों में यह होता है इलाज में देरी हो जाती है और तब तक हमारी मृत्यु की कंडीशन बन जाती है। तो दोस्तों, निपाह वायरस भी सेम टू सेम पेंडेमिक जैसी कंडीशन पे आने जा रहा है या आता जा रहा है और इससे भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है, बचने की जरूरत है और समय रहते अपने आप को सुरक्षित करने की जरूरत है। अगर आप में से भी कोई भी इसको सजग कर सकता है तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करके दूसरों के साथ जागरूकता लाइए और सरकार का या अपना खुद का बचाव करिए और अपने आप को सुरक्षित महसूस करिए। आपके विचार हम कमेंट बॉक्स में जरूर लेंगे, क्योंकि आपके विचारों से हमें पता चलता है कि इस तरह की जो बातें होती है जो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में घटित हो रही है, तो आपके सुझाव और आपके विचार मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैं जरूर आपके विचारों के माध्यम से अपने आप को और विस्तारित करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।